जय श्री राम। वंदे मातरम। मित्रों, वर्षों से, सालों साल से हम दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से उन शब्दों को सुनते हैं। उसमें कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के काबिल नहीं। हम कभी ऐसा शुरू नहीं हुए। हमने कभी नहीं कहा कि ऐसे बातें क्यों सुनाई जाती है। बकरा ईद के दिन भेड़ों बकरों को काट के उनके मलबे को तालाबों नालों में बहाया जाता है। उनके प्रदूषण को हम झेलते हैं। इसके बावजूद हम नया वर्ष हो ईसाइयों का, चाहे ईद हो मुसलमानों का, हम बधाई भी देते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? श्री राम जयंती, रामनवमी के जुलूस को, की शोभा यात्रा को उपहार में पथराव मिलता है, पत्थर मिलते हैं। मित्रों, उसके बाद होता क्या है? हमें असहिष्णु बताता है। और बताएं वो तो ठीक है, उनके साथ कुछ हमारे लोग जो पैर में घुंघरू बांध के नर्तकी के रूप में आ चुके हैं, अपने आप को सेकुलर करते हैं। शर्म आती है। और जो जुलूस पत्थर बरसा रहे हो मान्यवर, मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूँ। आपके पूर्वज भी कभी रामनवमी के दिन उत्सव मनाए होंगे। आपके पूर्वज भी कभी प्रभु राम के चरण में गिरे होंगे। परिवर्तित हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने रक्त को भूल जाइए। हम सहिष्णु हैं। इतना होने के बावजूद हमें कहते हैं कि हमें भाईचारा पसंद है, हमें शांति पसंद है, हमें अमन पसंद है, इसलिए यह देश हमारा है। राजा भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। वो हमारे थे, हमारे पूर्वज थे। तुमको भी ये चीज मानना चाहिए। ठीक है, आप परिवर्तित हो गए, आप जहां भी परिवर्तित हुए शांति से वहां रहिए। हमें नहीं कहते कि सिर्फ सर्वगंदगी एक ही तरफ है। कुछ है, इधर भी है कुछ। जो पैर में घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सेकुलर बनने की, वो सेकुलर नहीं है। वो आग में घी डालते हैं, क्योंकि जब आग जलेगी तो उनको फायदा होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जहाँ उपद्रव उग्र थे, और वहां भी उपद्रव हुए तो उसमें भी दोष भाजपा का। और शिवराज सिंह चौहान उपद्रवियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, तब भी दोष भाजपा का। डबल स्टैंडर्ड कहाँ से लाते हो? मेरे कोर्स आप लोगों ने कहाँ से किया हुआ है? हम सहिष्णु नहीं है, और न हमारे छतों पे पत्थर उगते हैं। यह देश हमारा है, संविधान हमारा है। हम इस संविधान की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। हम इस देश के लिए रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। आपके पत्थर को झेल लेंगे, संविधान को आज नहीं आने देंगे। लेकिन ये वादा है, तुम हमारे पे अगर पत्थर बरसाओगे तो अपने उस छत के मकान को, ईंटों को गिरने की भी हौसला रखिए, क्योंकि चंद महीने बाद राजस्थान में भी भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में भी अब जब चुनाव होगा, लिख के रख लीजिएगा, भाजपा की सरकार होगी। झारखंड में भी होगी।
ममता जी इस बार सत्ता के सिंहासन के चूल्हे भर हिले थे, इस बार बैठ जाएगी। हम असहिष्णु नहीं है, हम उपद्रवी नहीं है, हमने कभी उपद्रव की शुरुआत नहीं की। हम फिर से निवेदन करते हैं आपसे कि जिस प्रभु श्री राम के शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर आप पत्थर बरसा रहे हो, आपके पूर्वज भी परिवर्तन होने के पहले उसी प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन, राम राज्य, मर्यादा पुरुषोत्तम की उनकी जीवनी पे गर्व करते थे। आपके भी उस आंगन में कभी प्रभु श्री राम से सुबह होती थी और फिर प्रभु राम से शाम होती थी। काहे ऐसा करते? इतिहास का अध्ययन करो, अरब से नहीं आएगा, इसी देश की पैदाइश हो। आपके भी रक्तों में प्रभु राम के देश का रक्त है। डीएनए टेस्ट कराओगे पुरखों का तो सनातन ही निकलेगा। इसलिए फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हम असहिष्णु नहीं हैं। हम अगर आपकी खुशियों में शामिल हैं तो आप भी हमारी खुशियों में शामिल होना सीखिए और पत्थर चलाना बंद करें। नहीं, वो छत ही नहीं रहेगी जहां से पत्थर आएंगे, क्योंकि अब हर प्रदेश में बुलडोजर वाली सरकार बन रही है। इसको याद रखिएगा। हम संविधान नहीं तोड़ेंगे, हम देश के लिए खतरा नहीं पैदा करेंगे। हमारा संयम, हमारी शांति आपको खा जाएगी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।